जय हिंद बच्चों। तो ये चैप्टर नंबर 1 रसायन शास्त्र के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं के दीर्घ भारतीय भवन का प्रश्न उत्तर है। यानी यहाँ पे दीर्घ जो है ना भारतीय भवन का प्रश्न उत्तर है। अब यहाँ पे हम किताब नहीं दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अब ये हम इसमें भारतीय भवन का नहीं सॉल्व करा रहे हैं। नहीं बच्चों, आप लोग मिला सकते हो, क्वेश्चन को मिलाइए, आपको दिखे तभी जो है ना आप लोग देखिएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर 1 जो है आपका भारतीय भवन, उसका जो है हम यहाँ पे दीर्घ का जो है ना हल कराने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो दीर्घ का हल क्या कह रहा है। रासायनिक समीकरण क्या है, निम्नांकित रासायनिक समीकरण को कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है, मतलब एक जो है यहाँ पे दे दिया हुआ है। तो रासायनिक समीकरण सबसे पहले आपको क्या बताना है, तो जो सबसे पहले देखो हम लोग जो सूत्रों और समीकरणों में जो लिखते हैं ना वही तो रासायनिक समीकरण है, सीधी सी बात है। और यहाँ पे जो एक अभिक्रिया दिया गया है, तो इस अभिक्रिया में जो है ना सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मध्य अभिक्रिया होने पर सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, जो एक संयोजन अभिक्रिया का रूप है। एक एक पदार्थ मिल के जो है ना एक दूसरा एकल पदार्थ बना देता है, तो संयोजन अभिक्रिया का रूप है। चलो निम्न समीकरणों को संतुलित करें, तो निम्न समीकरण को संतुलित करें, तो यहाँ पे हम जो है ना एक मिनट, ये पहले से तो संतुलित दिखिए रहा है जी ना। इधर देखो तो एक 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 2 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 3 12 12 वो इधर है। इधर इधर देखा जाता है एक 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 2 2 तो यानी 3 3 6 9 9 4 13 13 एक 14। इस संतुलित नहीं है जी बच्चों, इस संतुलित नहीं है। लेकिन इसको देखो तो संतुलित करने के लिए हम आसान तरीका आपको बताए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कीजिए। आसान तरीका हम हीट एंड ट्रायल भी बताए हैं और ट्रिक से भी बताए हैं। तो देखो एक हम क्या करते हैं बता देते हैं, एक बताएंगे, आप लोग ही खुद जो है सॉल्व कर लीजिएगा। ओके बच्चों, पहले पेंसिल का नोक ही जो है हम पतला करते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। ओके चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले कैल्शियम देखो कितना है, कैल्शियम 1 है। चलो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 है। चलो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन भी 2 है। तो ये एगो टोकरी में डाल दो, एगो टोकरी में डाल देंगे। चलो अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है बच्चों, रंग चेंज कर देते, नहीं बुझा रहा है। हाइड्रोजन कितना है इसमें, हाइड्रोजन यहाँ देखो, यहाँ तो हाइड्रोजन 2 गो है, 2 गो। नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन आपका 2 गो है, क्योंकि 2 से गुना किए हैं तो 2 गो है। आपका ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 6 गो होगा, ऑक्सीजन 6 गो होगा। एक मिनट, इस पर लिखा भी नहीं रहा है। एक मिनट बच्चों, टेंशन नहीं लो, करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों यहाँ पे कैल्शियम का एगो है, एगो। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का एगो है, 2 गो। यहाँ पे हाइड्रोजन का एगो है, 2 गो। यहाँ पे हाइड्रोजन का एगो है, 2 गो। यहाँ पे नाइट्रोजन का एगो है, 2 गो। यहाँ पे ऑक्सीजन का एगो है, 2 तिहाई 6। तो टोटल जोड़ो तो कै गो हो रहा है, 2 2 4 1 5 5 2 7 7 2 9 और 9 6 15 15 गो हो गया। इधर देखते हैं, इधर का एगो है, इधर कैल्शियम का एगो है, एगो। नाइट्रोजन का एगो है, 2 गो। ऑक्सीजन का एगो है, 6 गो। फिर इधर देखो हाइड्रोजन का एगो है, 4 गो। ऑक्सीजन का एगो है, 2 गो। तो इधर करो तो 1 1 2 3 3 6 9 9 आ 2 9 2 आपका कितना हो गया, 11 11 4 15। तो 15 गो इधरो है, 15 गो इधरो है, तो ये तो संतुलित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये संतुलित है बच्चों। अब इधर देखते हैं ये संतुलित है कि नहीं। ये हो गया 2, इधर हो गया 3, 2 के बाद 3, इधर हो गया 6। अब इधर देखो, इधर हो गया 2, इधर हो गया 6, ऐसा करेंगे तो 2 तिहाई 6। फिर इधर देखो 3 है, ठीक। तो यहाँ पे हो गया आपका 2 6 8 8 3 आपका हो गया 11। इधर देखो 6 3 9 9 2 11, ये भी संतुलित है जी बच्चों।
हम बेकार के माथा लगा रहे थे। चलो यहाँ पे जो है ना आपका दोनों जो है क्या है, संतुलित समीकरण लिख दिए हैं, टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे अगला देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, विस्थापन अभिक्रिया एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर देखो। तो विस्थापन अभिक्रिया में एगो पदार्थ का क्या होता है, विस्थापित होता है, लेकिन उभय विस्थापन में क्या होता है, दो पदार्थ के आयनों के आसपास जो है ना परस्पर चेंजेज होता है, विनिमय होता है। बात समझ रहे हो? हाँ, चलो यही अंतर है। इसमें एगो पदार्थ का विस्थापित होगा, लेकिन इसमें दो पदार्थ का विस्थापित होगा। बात समझ रहे हो? आयनों का चेंज इसमें होता है, ठीक है। चलो, आयनों का चेंज करके नया पदार्थ का निर्माण करता है, लेकिन ये में एकल पदार्थ का चेंज करके क्या करता है, नए पदार्थ का निर्माण करता है। हो गया। चलो, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के लाभ या हानि के संदर्भ में ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाओं को समझा है। तो ये जो है परिभाषा है, जो पहले भी हम लघु में भी समझा दिए हैं। बात समझ रहे हो? जैसे ऑक्सीकरण का अब परिभाषा हम क्या बताए हैं, जिसमें जो है ना, जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, हाइड्रोजन का ह्रास हो, तो कथी कहते हैं उसको, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ रहे हो? अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जिसमें जो है ना H2O यानी हाइड्रोजन का क्या हो, वृद्धि हो, और ऑक्सीजन का क्या हो, हानि हो, उसको क्या कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलो अगला देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया का नाम लिखिए। तो देखो, जो शरीर में पचता है वो जो है ना आपका वियोजन अभिक्रिया होता है। ये जो है आपका विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि Fe जो है ना कॉपर से जो है क्या है, अधिक अभिक्रिया है, तो ये क्या कर रहा है, विस्थापित करके बाहर फेंक दे रहा है। यहाँ पे फेंक दिया है। यानी जो कॉपर सल्फेट है ना, कहाँ गया, कॉपर सल्फेट में आपका कॉपर एक है ना, तो कॉपर जो है ना फेरस से कम क्रियाशील है, तो ये फेरस इसमें जब घुसता है, माने अभिक्रिया करता है, तो कॉपर को बाहर फेंक देता है, और साथ में जो है ये मिल जाता है, फेरस सल्फेट बना लेता है। ओके, चलो यहाँ पे देखो, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड जो है ना तनु HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो ये जो है ना आपका CaCl2 और यहाँ पे H2 यानी जल बना रहा है। ओके बच्चों, उभय विस्थापन ये अभिक्रिया अपना रहा है। चलो यहाँ पे Cu प्लस H2 मिल के जो है ना Cu प्लस H2 बना रहा है, तो ये भी जो है ना आपका क्या है, उभय विस्थापन ही दिख रहा है। नहीं, यहाँ पे उभय विस्थापन नहीं है, यहाँ पे आयनों का चेंज हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, यानी कहे तो रेडॉक्स अभिक्रिया यहाँ पे हो रहा है, रेडॉक्स अभिक्रिया हो रहा है। चलो आगे देखते हैं। 6 नंबर, क्या होता है जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है, तो क्या होगा, विस्थापित हो जाएगा। कॉपर क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, क्योंकि जिंक से जो है कॉपर क्या है, कम अभिक्रियाशील है। चलो, सिल्वर धातु कॉपर सल्फेट में डाली जाती है, सिल्वर धातु को कहाँ डाली जाती है, कॉपर सल्फेट में डाली जाती है, तो क्या होता है, तो देखो कुछ नहीं होगा, अभिक्रिया ही नहीं होगा, क्योंकि चांदी कॉपर से कम अभिक्रियाशील है, तो कम अभिक्रियाशील को डालिएगा तो कुछ होगा, नहीं होगा। चलो आगे देखो, पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में लेड एसीटेट के विलयन में डाला जाता है, तो क्या होता है, तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। लेड आयोडाइड का जो है क्या बनता है, पीला अवक्षेप बनता है। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं, आगे कुछ है नहीं, ठीक है, आगे कुछ है नहीं। तो ये जो है ना आयोडाइड बना है, तो कैसा बना है, तो पीला बना है। तो ये आपका दीर्घ जो है क्या हो गया बच्चों, दीर्घ आपका जो है ना हो गया एंड, यानी ख़त्म, यानी समाप्त हो गया। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, और टॉपर बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस को जो है ना सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम जो है यहाँ पे हर चीज़ का सॉल्यूशन NCERT के साथ भारती भवन का भी कराते चल रहे हैं। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।